बैक। स्वागत है आप सभी का। मैं पिक्का मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों को। तो मैंने आज लेकर के आया है किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग शैल बी विल बी का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर इज एम आर का यूज, वाज वर्ड का यूज कैसे करते हैं। तो इज एम आर का यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की नेचर या क्वालिटी या उसकी स्टेट या पोजीशन बताने के लिए करते हैं। वाज वर्ड का यूज किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु की नेचर, क्वालिटी, स्टेट या पोजीशन बताने के लिए, पास्ट में पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाज वर्ड का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शैल विल का यूज हम कैसे करते हैं। जो बच्चों ने हमसे जुड़ा है वो बहुत ही अच्छा तैयारी कर रहा है मेरे साथ मिलकर, और हमको भी बहुत मजा आ रहा है उनको सहयोग करके। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े और घर बैठे एक इंग्लिश की अच्छी तैयारी करें। तो आओ देखते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर शैल बी और विल बी का यूज कैसे किया जाता है। हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है, मैं खुश रहूंगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस ऑफ अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी को फ्यूचर में क्या करें, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो वहां पे आप स्पोकन के अंदर ये सारा सेंटेंस यूज कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। मैंने बोला मैं खुश रहूंगा, याद कीजिए पिछले क्लास को कैसे बताया था। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश हूं, I am happy। मैं खुश रहूंगा, I shall be happy। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, I shall be happy। तो आप स्पोकन के लिए इसको लाउडली वॉइस निकालने की कोशिश कीजिएगा तो डेफिनेटली आपकी आवाज एक सुरीली होगी और अट्रैक्टिव भी लगेगी, राइट। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जितनी भी घटना हो रही है हम फ्यूचर को बताने के लिए शैल बी विल बी का यूज कर रहे हैं। हम लोग भूखे रहेंगे, we shall be hungry। इस तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तुम उपस्थित रहोगे, you will be present। वह महान आदमी बनेगा, he will be ग्रेट मैन। आई वी के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे, बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम लोग विल बी का यूज करेंगे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, राइट। आई वी के साथ शैल बी यूज कीजिएगा, ही सी इट नेम यू के साथ विल बी का यूज कीजिएगा। यहाँ पे आई के साथ विल का भी यूज होता है, मैं आगे बताने वाला हूं, और बाकी सब के साथ शैल बी का यूज होगा, उसका चर्चा मैं आगे करूंगा। तुम अंग्रेजी की अच्छा वक्ता बनोगे। मैंने बोला कि तुम अंग्रेजी की अच्छा वक्ता बनोगे, आपको मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं
तुम अंग्रेजी की अच्छा वक्ता बनोगे क्योंकि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो या फिर पढ़ते हो। तो मैंने इसको बनाने की कोशिश की, हमने इसको नीचे बना दे रहा हूं, सेंटेंस बना हुआ, यू विल बी गुड ऑरेटर ऑफ इंग्लिश। अगर इसी में जोड़ना चाहूं तो मैं जोड़ सकता हूं, बिकॉज यू आर रीडिंग, यू रीड। मैं टेंस की बाद में चर्चा करूंगा और टेंस से बताऊंगा किसी वर्ब का एक्शन कैसे होगा। यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है, मैं वर्ब का यूज करके फ्यूचर के लिए भी सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। ये सारे अभी बेसिक क्लास ले रहा हूं मैं, ताकि आप कुछ लिखना सीख जाओ, कुछ पढ़ना सीख जाओ, है ना। हम लोग नेता बनेंगे, we shall be leaders। यहाँ पे हम लोग नेता बनेंगे, यानी कि बहुत सारे लोगों को मिलाकर बोल रहा है, इसलिए हम लोग क्या किया, प्लूरल का यूज किया। अगर हमने बोला कि हम नेता बनेंगे तो I shall be leader, यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज होगा। हम लोग जुड़ा तो कैसा हो गया, प्लूरल की तरह हो गया। तो ऐसे ही आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है मेरे साथ। और जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है मुझसे, कृपया करके उसको मेरे YouTube से जोड़ने की आप लोग कोशिश करो, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए ये काम कर रहा हूँ जो इंग्लिश को बहुत ही टफ समझते हैं और हमको क्या करना है, उनको हेल्प करना है। इसलिए मैं ये एक दृढ़ संकल्प लिया हूँ कि ये काम और ये अपना मेहनत उन बच्चों के लिए करूंगा जो बिहार के अंदर बहुत ही टफ समझते हैं इंग्लिश को समझना और पढ़ना और बोलना। तो इसको कैसे पढ़ना है, I shall be happy, I shall be ready, we shall be hungry, you will be present, you will be great man, we shall be leaders, you will be good orator of English। ऑरेटर का अर्थ होता है वक्ता, जो क्या करता है, स्पीकर बोलते हैं उसको, जो इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, जो भी लैंग्वेज की बात करता है बोलता है, उसी को बोलते हैं ऑरेटर। ठीक है, तो अब इसका हम लोग थोड़ा निगेटिव पैटर्न देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, निगेटिव पैटर्न ऑफ शैल बी विल बी। हम लोग निगेटिव का पैटर्न देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग शैल विल का यूज कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था कि एजर्टिव सेंटेंस के अंदर और मैं बताऊंगा कि एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है। 2-4 दिन के बाद क्या होगा कि मैं ग्रामर का बेसिक उसमें डालना फिर शुरू कर दूंगा प्लेलिस्ट में, और वहां से मैं सेंटेंस से शुरू करूंगा। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, प्रेडिक्ट क्या होता है ना। ये सारी चीज को मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तब तक अभी तक मेरे साथ इस ट्रांसलेशन को बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो मैं बताया था पिछले क्लास में कि नॉट का एजर्टिव सेंटेंस में जब भी यूज होता है तो वो क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, और उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। राइट, मैं तैयार नहीं रहूंगा, I shall not be ready। वह महान नहीं बनेगा, he will not be great। जितने सारे मैं बता रहा हूं बस आप लोग सीक्वेंस में उसको बनाते चलिए, और नीचे का जितने भी वर्ड होता है नीचे वाला उसको भी वोकैब को अच्छी तरह याद कीजिएगा, तब आप इंग्लिश की एक अच्छा ऑरेटर बन सकते हैं और किसी भी पैसेज को, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को, किसी भी प्रेसिस को आप बहुत ही आसान तरीके से लिख लेंगे। मैं ये वादा करता हूं, आई एम श्योर दैट यू विल बी ग्रेट ऑरेटर ऑफ इंग्लिश। श्वेता परेशान नहीं रहेगी,
श्वेता will not be trouble. प्रिया मदद नहीं करेगी। प्रिया will not be help. मैं शिक्षक नहीं बनूंगा। I shall not be teacher. आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। इससे आसान इंग्लिश सिखाने का कोई तरीका नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको घोल कर पिला दूं और आप इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाए, है ना। तो पैसे से नॉलेज को कभी नहीं खरीदा जा सकता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग बस मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए और मजे से पढ़िए। मैं नहीं पढ़ूंगा। I shall not be read. मैं ये सारी बातें फ्यूचर की कर रहा हूं, फ्यूचर की कर रहा हूं। मैं कोशिश नहीं करूंगा। I shall not be try, है ना। तो इसमें भी एक क्या होता है, सेंटेंस बनता है। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं और हमको कोई देख करके बोले कि वह टीचर होगा, वह टीचर होगा, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वह टीचर होगा, बनेगा नहीं, वह टीचर होगा। तो उसका सेंटेंस होता है, जैसे मैं लिख रहा यहां, वह शिक्षक होगा। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। वह शिक्षक होगा, he would be a teacher. कोई चोरी कर रहा है, उसको आप देखते हुए बोले कि वह चोर होगा, he would be thief. कोई पढ़ रहा है आपके सामने, आप गेस कर सकते हो, वह विद्यार्थी होगा, he would be a student. कोई आपके सामने कोई खेत में काम कर रहा है, उसको आप देखकर बोल सकते हैं कि वह किसान होगा, he would be a farmer. तो ऐसे इमेजिनेशन करो। इंग्लिश को रट करके नहीं पढ़ा जा सकता, ना पढ़ा जा सकता है ना। इस पैटर्न पे आप जितना चाहे आप सेंटेंस बना सकते हैं अपने बोलने के लिए, जितना चाहे उतना सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं थोड़ा इंट्रोगेटिव का पैटर्न कैसा होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर वो क्या करता है, यस नो का कंफर्मेशन पूछता है। कि कोई भी सेंटेंस जब यस नो का कंफर्मेशन आपसे पूछे तो आपका जवाब या तो यस में होता है या फिर नो के अंदर होता है ना। या तो आपका जवाब यस में होगा या फिर आपका जवाब नो में होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं उसका पैटर्न क्या होता है। तो हमने देखा था निगेटिव पैटर्न, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव पैटर्न। तो मैंने इंट्रोगेटिव पैटर्न के लिए क्या बताया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आपसे क्या किया जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसका रिप्लाई या तो यस में या फिर नो में देते हैं। उसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है शैल, विल प्लस ऑफ सब्जेक्ट, उसके बाद बी का यूज कीजिएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग पहले क्या थे, शैल बी को विल बी को कांस्टेंट रखते थे एक साथ। अब क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, इसको और इसको अलग करना है और सब्जेक्ट के बाद ही बी का यूज करना है, ठीक है। क्या प्रिया मदद करेगी, तो प्रिया के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, शैल आएगा या फिर विल आएगा। जल्दी बताओ, मैं सुन रहा हूं, जल्दी बताओ। हाँ, अब तुम्हारा नॉलेज सही हो रहा है। तो क्या बोला, विल प्रिया बी हेल्प, इंट्रोगेशन मार्क। क्या मैं परेशान रहूंगा, shall I be troubled?
क्या वे लोग भूखे रहेंगे, प्लूरल सेंस में गया। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, क्या वे लोग भूखे थे, क्या वे लोग भूखे हैं, इसका जल्दी बना करके दिखाओ, कमेंट बॉक्स में डालो इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी बना करके डालो तुम लोग। क्या वे लोग भूखे थे, क्या वे लोग भूखे हैं, क्या वे लोग भूखे रहेंगे। ठीक है, इसको बना करके दिखाना है। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, will they be hungry। क्या रानी पढ़ेगी, उसकी मर्जी भाई, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, रानी पढ़े ना पढ़े। क्या रानी पढ़ेगी, लेकिन ये सेंटेंस है। क्या रानी पढ़ेगी, will रानी be read। क्या तुम एक शिक्षक बनोगे, हमको क्या पता, बन सकता हूं नहीं भी बन सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। या तो यस का रिप्लाई देंगे या फिर नो का रिप्लाई देंगे। क्या तुम एक शिक्षक बनोगे, विल यू बी अ टीचर। लेकिन टीचर होता है बड़ी रिस्पेक्टिव जॉब। क्या तुम एक गायक बनोगे, यस बनूंगा, मुझे तो गाने भी आती है, हम तो बनेंगे ही। टीचर बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन है। अगर मैं बनूंगा तो यस, नहीं बनूंगा तो फिर नो। क्या तुम एक गायक बनोगे, विल यू बी अ सिंगर। सिंगर से याद आया हमको, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। तो ये सिंगर की बात रही। ठीक है, क्या तुम एक गायक बनोगे, विल यू बी अ सिंगर। अब थोड़ा इसको लाउडली पढ़ने की कोशिश करो, बार बार पढ़ने की कोशिश करो। और मैं बताया हूं ना कि ट्रांसलेशन की बुक आपके पास होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तब भी आपकी इंग्लिश में इंप्रूव हो सकती है, अदरवाइज दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे किया करो, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम अच्छे जा रहे हो। क्या प्रिया मदद करेगी, तो प्रिया के हिसाब से हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लिया, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आया, विल प्रिया बी हेल्प। क्या मैं परेशान रहूंगा, शैल आई बी ट्रबल्ड। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, विल दे बी हंग्री। क्या रानी पढ़ेगी, विल रानी बी रीड। क्या तुम एक शिक्षक बनोगे, विल यू बी अ टीचर। क्या तुम एक गायक बनोगे, विल यू बी अ सिंगर। राइट, तो यहां तक आप लोगों ने देखा। अब थोड़ा क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव पैटर्न पे आते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या कहानी छिपी हुई। इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर, शैल विल प्लस ऑफ सब्जेक्ट प्लस ऑफ नॉट प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ अदर वर्ड, उसके बाद कंप्लीमेंट। राइट, मैं यहां सेंटेंस लिया, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, क्या मैं स्वस्थ नहीं हूं, बनाकर दे देगा कमेंट बॉक्स में। क्या मैं स्वस्थ नहीं हूं, क्या मैं स्वस्थ नहीं था, हूंगा तो मैं बना ही रहा हूं। क्या मैं स्वस्थ नहीं था, तो क्या मैं, तो मैं के लिए कौन सा पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल। तो शुरुआत कहां से करेंगे, शैल से, हेल्पिंग वर्ब से। तो मैंने क्या बोला, शैल आई नॉट बी हेल्दी। ऐसे बनाना है आप लोगों को। क्या मैं शिक्षक नहीं बनूंगा,
shall I not be a teacher? किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। आपको सेंटेंस में एक लिखा हो या ना लिखा हो, आपको वहां ए का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि नाउन जब भी आता है अपने साथ आर्टिकल ए इन द लेकर के ही आता है। मैं नाउन जब पढ़ाऊंगा वहां बहुत अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा, तब तक आप इतना ही जानो कि नाउन जब भी आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो वो क्या लेगा, अपने पहले आर्टिकल लेगा। क्या आप एक नेता नहीं बनोगे? विल यू नॉट बी अ लीडर? यहां पे देखो, क्या आप एक नेता नहीं बनोगे, इससे क्या हो रहा है, सिंगुलर का बोध हो रहा है। मैंने क्या बोला, आपका यूज हो रहा है इसमें सिंगुलर की तरह, यानी कि एक पर्सन की बात की जा रही है, उसमें बहुत लोगों की बात नहीं कही गई है, इसलिए हमने क्या लिया, सिंगुलर के रूप में यहाँ पे केवल लीडर लिखा। अगर यहीं पे आप लोग होता तो हमने यहाँ पे लीडर्स लिखता। इस बात को ध्यान से सुनो बच्चों। क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा? जरूर गाऊंगा। क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा? Shall I not be? यहां पे गाऊंगा नहीं, फिर सेंस चेंज हो जाएगा, गाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Shall I not be sing? Shall I not be sing? क्या श्वेता मेरी मदद नहीं करेगी? Will Shweta not be help? Right? क्या वह नहीं नाचेगी? Will she not be dance? तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, द पैटर्न ऑफ shall, will, be. We have learned what is the use of shall, will, right? तो हमने सीखा कि shall, will का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा, इससे आपको कंफर्मेशन देनी होगी, यस या फिर नो का। क्या मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, आपका आंसर या तो यस में आएगा या फिर नो में आएगा, इसीलिए इसको क्वेश्चन मार्क के नाम से जानते हैं। इसको ये लगा देने से कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है और वो अपना कंफर्मेशन यस या नो के सहारे लेता है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब थोड़ा देखते हैं कि WH पैटर्न का क्या स्ट्रक्चर है, उस पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। WH पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है WH shall, will, subject plus be plus of other words। तो WH पैटर्न कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं, when मतलब कब, where मीन्स होता है कहाँ, how मीन्स होता है कैसे, एंड चौथा है why मतलब क्यों। वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, WH पैटर्न लोग क्यों के लिए मैंने क्या यूज किया, why। अब क्या आएगा, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार
हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल विल। तो यहाँ पे वे लोग है तो दे के लिए क्या आएगा, विल आएगा। व्हाई विल दे बी एब्सेंट। सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग बी का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। रामू क्यों थका रहेगा, तो रामू कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए क्या आएगा, विल का यूज होगा। आई वी के साथ छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट लेगा वो क्या लेगा, विल लेगा। व्हाई विल रामू बी टैड। प्रिया क्यों मदद करेगी, प्रिया क्यों मदद करेगी, तो प्रिया कौन सी पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या लेगा, विल लेगा। प्रिया क्यों मदद करेगी, व्हाई विल प्रिया बी हेल्प। श्वेता क्यों परेशान रहेगी, व्हाई विल श्वेता बी ट्रबल्ड। मैं क्यों शिक्षक बनूंगा, व्हाई shall I be a teacher। तुम क्यों गायक बनोगे, why will you be a singer। मैं बोला ना कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक रहे तो भी सही, ना रहे तो भी सही, हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे आर्टिकल का। तो ये रहा क्यों पे। अगर मैं बोलूं कि मैं शिक्षक कब बनूंगा, मैं बोला मैं शिक्षक कब बनूंगा, उसके लिए होगा यहाँ पे अगर जोड़ू मैं कब, तो क्या होगा, when shall I be a teacher। when shall I be a teacher मतलब कि मैं शिक्षक कब बनूंगा। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, why will they be absent। रामू क्यों थका रहेगा, why will रामू be tired। प्रिया क्यों मदद करेगी, why will प्रिया be help। श्वेता क्यों परेशान रहेगी, why will श्वेता be troubled। मैं शिक्षक क्यों बनूंगा, why will I be a teacher। मैं शिक्षक कब बनूंगा, when shall I be a teacher। तुम क्यों गायक बनोगे, why will you be a singer। तो ये रहा इंट्रोगेटिव का पैटर्न। तो आपसे शैल विल बी का यूज वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। यहां से आप बनाना शुरू करो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हर बच्चा इंग्लिश समझे, लिखे और बोलने की कोशिश करे। मेरा यही प्रयास रहेगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, जो आप लोगों ने मेरा इतना देर तक वीडियो को वॉच किया। और ये वीडियो को बहुत ऐसे बच्चों के पास शेयर कीजिए जिससे कि उनका कल्याण हो, क्योंकि मैंने कल्याण केंद्र खोल दिया है यहाँ। मेरे द्वारा जिनका कल्याण होगा और मुझे भगवान कल्याण करेंगे, मैं बच्चों का कल्याण करूंगा, भगवान मेरा कल्याण करेंगे। धन्यवाद, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।